उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सरकारी ड्यूटी पर तैनात एक महिला कर्मचारी के साथ बर्बरता और मारपीट का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के हाफिजपुर में मकान सूचीकरण जनगणना करने गई एक प्रगणक महिला शिक्षक को मकान के किराएदार ने न केवल गालियां दी बल्कि विरोध करने पर लात घूंसों से पीटकर सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। इस घटना से आक्रोशित शिक्षक संघ ने कोतवाली का घेराव कर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार कोलबाज बहादुर निवासी उर्फी फातिमा हाफिजपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय में के अनुचर के पद पर तैनात है। वर्तमान में उनकी ड्यूटी जनगणना मकान सूचीकरण कार्य में प्रगणक के रूप में लगी हुई है। वह हाफिजपुर क्षेत्र के मकान सूचीकरण ब्लॉक संख्या 1459 के मकान नंबर 102 में जनगणना का डेटा एकत्र करने गई थी। पीड़िता ने बताया कि जब वह विवरण दर्ज करने के लिए मकान के ऊपरी मंजिल पर पहुंची तो वहां रहने वाले किराएदार ओंकार नाथ यादव ने बिना किसी कारण के उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। जब महिला कर्मचारी ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने अपना आपा खो दिया और उसने महिला शिक्षक पर लात घूंसों से हमला कर दिया और उन्हें सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया, जिससे उन्हें चोटें आईं। महिला कर्मचारी के साथ हुई इस बर्बरता की खबर फैलते ही शिक्षा विभाग और शिक्षक संगठनों में भारी आक्रोश फैल गया। खंड शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार वर्मा और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल के नेतृत्व में भारी संख्या में शिक्षक शहर कोतवाली पहुंचे। शिक्षकों ने पुलिस प्रशासन के सामने कड़ी नाराजगी जताई और आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर दबाव बनाया। देर रात पुलिस ने पीड़िता उर्फी फातिमा की तहरीर के आधार पर आरोपी किराएदार ओंकार नाथ यादव के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, गाली गलौज करने, मारपीट तथा विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आरोपी की तलाश जारी है। इस विरोध प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के दौरान पंकज सिंह, राजन शुक्ला, रवि पाठक, विकास राय, डॉक्टर सुरेंद्र यादव, संगम सिंह, निखिल उपाध्याय, सुशील, आशुतोष राय, राणा राघवेंद्र प्रताप सिंह, सुजीत सिंह, हेमंत श्रीवास्तव और जितेंद्र कुमार यादव सहित भारी संख्या में शिक्षकगण उपस्थित रहे। सुनिए क्या कहा। यूपीएस हाफिजपुर में कार्यरत हैं और मेरा नाम उर्फी फातिमा है और मेरी ड्यूटी प्रगणक के रूप में हाफिजपुर एरिया में लगी है। उस एरिया में बैठौली वाले रास्ते पे हम 102 नंबर भवन संख्या में गए थे। उस भवन में एक किराएदार रहते हैं जिन्होंने मेरे साथ बहुत ही अभद्रता की तरह व्यवहार किया है। उन्होंने मेरा गला दबा के मुझे पैर से मारा है, सीढ़ी के नीचे ढकेला है और भद्दी भद्दी गालियां दी हैं उन्होंने। क्या हुआ था वहाँ पे? उनके भवन में हम गए थे उनकी मकान गणना करने के लिए, जिसमें उन्होंने मना किया कि हमको अपनी गणना नहीं करवानी है। तो उनसे हमने बोला कि ठीक है, आप मेरे सर से बात कर लीजिए, सुपरवाइजर सर से। अगर वो बोल देते हैं कि ठीक है आप अपनी गणना नहीं कराएंगे तो हम लोग नहीं करेंगे। हमने उनसे सर से बात भी कराया। फिर सर ने बोला कि ठीक है उनका मकान खाली दिखा दीजिए, जबकि वो वहाँ पे अवेलेबल थे, वो और उनके बेटे। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमको नहीं करवानी, मेरा मकान खाली दिखा दीजिए। हमने कहा ठीक है सर, मकान संख्या आपकी लिख दे रहे हैं, आपका मकान खाली दिखा दे रहे हैं। उतने में उन्होंने तुरंत गाली देना स्टार्ट कर दिया और कहा कि मेरे घर से निकलिए, आपको कौन कहता मेरे घर में आने के लिए, आप लोग क्यों आए हैं। और वो पीछे से मेरा गला पकड़ के सीढ़ी के नीचे से हमको पैर से ढकेले हैं, पैर से मारे हैं और पूरी सीढ़ी के नीचे ढकेल दिए। हम गिरते गिरते बचे हैं और मेरे बैग में सर उनका नाम है ओमकार नाथ यादव। हाँ, उनका पता चला है वहाँ के एरिया से, क्योंकि वो अपने बारे में कोई डिटेल नहीं दिए थे। हमने अगल बगल वालों से पूछा कि क्या नाम है, तो ओमकार नाथ यादव उनका नाम पता चला है। और उसके बाद हम जस्ट नीचे आए हैं। अभी फिलहाल तो हम कोतवाली में आए हैं, क्योंकि वहाँ पे हम 112 नंबर पे फोन करके पुलिस को जैसे ही इन्फॉर्म किए, वो तुरंत अपनी बाइक उठाए हैं और वहाँ से फरार हो गए हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे बलरामपुर की पुलिस जो आई थी, उन्होंने हमको कोतवाली भेजा है। यहाँ पे आके हमने अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, सदर में जाके अपना मेडिकल करवाया है और FIR दर्ज हो गई है सर। FIR दर्ज हो गई है। सर ने बोला है कि उनके खिलाफ, हम सर यही चाहते हैं कि जब तक हमको इंसाफ इसके खिलाफ नहीं मिलेगा और जब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कोई भी प्रगणक इस चीज में काम ना करे सर, क्योंकि फिर हम नहीं महिलाएं ड्यूटी करेंगी, कोई भी महिलाएं कोई कहीं भी नहीं ड्यूटी करेंगी और पूरे कॉलोनी ब्लॉक में ये काम रोक दिया जाए सर।
नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दे सही दिशा।